आज बैसाख शुक्ल पंचमी है। आज आदि शंकराचार्य जयंती है। आदि शंकराचार्य जयंती पूरे भारत में मनाया जाता है और आज जो कुछ भी हम हैं, अगर धर्म की परिभाषा में अगर हम देखें तो हम जो ज़्यादातर धर्म को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं वो वेदांत के तरीके से करते हैं और वो जो वेदांत है वो आदि शंकराचार्य जी से आया है। आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 1240 वर्ष पहले 788 ईस्वी में हुआ था। वो भारत के सबसे बड़े वैदिक विद्वान और दार्शनिक के रूप में देखे जाते हैं। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, ऐसा सभी जानते हैं, मानते हैं। पर अगर आप शोध करेंगे तो आपको पता चलेगा आदि शंकराचार्य जी तो कंगूरे के नींव हैं। हाँ, असल में अद्वैत वेदांत का जो ब्रेन चाइल्ड जिसको बोलते हैं, वो तो आचार्य गौड़पाद जी का है। उनके शिष्य हुए गोविंद भागवत पद और उनके शिष्य थे आदि शंकराचार्य जी। तो आदि शंकराचार्य जी को हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस अद्वैत को बहुत फैलाया और इस्टेब्लिश किया, सिस्टमाइज करके। तो आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि आज जो भी हम हिंदू देख रहे हैं, जिसको हम हिंदू कहते हैं, वो शंकराचार्य जी की वजह से है। आज जो भी हम वैदिक संस्कृति को देख रहे हैं तो इसको बचाने का श्रेय भी आदि शंकराचार्य जी को ही है। आज जो हम वैदिक शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, जो हमें अवेलेबल हो रहा है, वो भी आदि शंकराचार्य जी की वजह से ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आज से 1200 वर्ष पहले अगर आप जाएंगे तो पूरे भारत में बुद्धत्व छा गया था। क्योंकि बहुत गरीब, एक समय का वर्तुल तो चलता रहता है, वो एक समय आ गया था जब गरीबी रेखा बहुत बढ़ गई थी और छुआछूत बहुत बढ़ गया था, वर्ण व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। तो ऐसे समय में बुद्ध का बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे आप, एक हवा चल पड़ी थी। लोग कहते हैं कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु जब जाता था तो उसके पीछे लोग हो लेते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए। ऐसा हो गया था। एक तरीके से पूरा जो वैदिक संस्कृति है पूरी तरीके से लुप्त हो चली थी। तो ये बात अगर जाननी है तो आपको एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करता हूँ। वो है कुमारिल भट्ट की कहानी। बात यह है कि एक बार कुमारिल भट्ट एक दिन भिक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकले। तो एक गृहिणी से उसने कहा कि मुझे भिक्षा दो। तो गृहिणी ने छत पर से भिक्षा फेंकनी चाहिए। तो उसने कहा कि गृहिणी, मैं साधु हूं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं उसी से दीक्षा लेता हूं जो मेरा पांव छूता है और मुझे देता है। तो गृहिणी लेकिन बोली कि मैं डरती हूं कि मैं नीचे नहीं उतरना चाह रही हूं, क्योंकि लोग जो है कि बौद्ध होते जा रहे हैं। मेरे पति बौद्ध हो गए, मेरे दोनों बच्चे बौद्ध हो गए, मेरे ससुराल पक्ष के सारे लोग बौद्ध हो गए, मैं भागकर अपने मायके आई हूँ और मैं डरती हूँ कहीं मैं भी बौद्ध नहीं हो जाऊं। तो इस तरीके का एक डर जो भी वैदिक संस्कृति को समझते थे उनके अंदर ये भय पकड़ लिया था। तो ऐसी स्थिति को देख के कुमारिल भट्ट के अंदर बहुत चोट पड़ी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बौद्ध धर्म को भारत से बाहर नहीं निकाल दूं, खत्म नहीं कर दूं, तब तक मैं प्रयत्नशील रहूंगा। और उसके बाद कुमारिल भट्ट ने शुरुआत कर दी एक मुहिम कि उनको वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। तो कैसे करेंगे? पहले देखो, लोग जो धर्म परिवर्तन होता था वो लालच देकर नहीं होता था या फिर डरा धमका कर नहीं होता था, शास्त्रों के माध्यम से होता था। तो शास्त्रार्थ करते थे लोग। तो उस समय बौद्ध जो हैं वो बहुत प्रखर थे, क्योंकि जितने विद्वान लोग थे समाज के वो सब बौद्ध हो गए थे। तो वो विद्वान लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते थे और लोगों को बौद्ध बना रहे थे। तो ऐसे में कुमारिल भट्ट ने बेड़ा उठाया कि मैं इसको ठीक करूंगा। लेकिन अब अगर किसी से शास्त्रार्थ करना है तो पहले तो उसको समझना होता है ना। जैसे अगर आपको दुश्मन को हराना है तो पहले तो आपको दुश्मन के ट्रेट्स को समझना पड़ेगा कि उसको क्या गुण आता है और मैं उससे बेहतर कैसे हो सकता हूँ।
मैं बेहतर हूँ या नहीं हूँ, बेहतर नहीं हूँ तो किस फ्रंट पे जाके मैं बेहतर हो सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि वो सर मुंडा लिए और बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने बौद्ध का पूरा धर्म शास्त्र पढ़ लिया, समझ लिया अपने एक गुरु के सानिध्य में, उनसे संन्यास्त होकर। तो जब उन्होंने पूरा बौद्ध शास्त्र को अच्छे से पढ़ लिया तब उन्होंने देखा कि बौद्ध शास्त्र जो है वो तो वैदिक शास्त्र का ही एक अंग है। हाँ, वो रिफाइंड अंग है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन है तो इसी का एक भाग। तो वो तो उनको हराना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिर उन्होंने वापस वैदिक संस्कृति के वो में आ गए और उन्होंने फिर शास्त्रार्थ करना शुरू किया और शास्त्रार्थ करते वो एक एक करके सब बौद्ध भिक्षुओं को हराना शुरू कर दिए। और फिर जब हराना शुरू किए तो उनके जो गुरु थे जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी तो वो आए और उन्होंने बताया कि ये तो तुमने हमारे साथ छल किया, तुम बौद्ध भिक्षु बने, तुमने बौद्ध शास्त्र लिए और तुम बौद्ध भिक्षुओं को ही जो है कि शास्त्रार्थ करके हरा रहे हो, तो ये तुमने गुरु का अपमान किया है, तो ये गुरु दोष तुमको लगेगा। तो ये बात तो उनको भी लगी कि ये बात तो ठीक है, मैंने गुरु के साथ बेईमानी की। तो उन्होंने सोचा कि ये काम अब मैं नहीं करूं। तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो मेरे से ज्यादा प्रखर हो, जो ज्यादा इस काम को अच्छे ढंग से कर सके। और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। फिर मुलाकात हुई उनकी आदि शंकराचार्य जी से। प्रयागराज में उनकी मुलाकात हुई आदि शंकराचार्य जी से। तो आदि शंकराचार्य को देखकर उनको लगा कि ये मेरे से बेटर है, अच्छे हैं। तो लेकिन शंकराचार्य जी जो हैं वो वेदांत के विद्वान थे और कुमारिल भट्ट जो है वो मीमांसा के थे, लेकिन बौद्ध ज्ञान जो है वो कुमारिल भट्ट के पास था। तो सबसे पहले तो कुमारिल भट्ट ने अपना बौद्ध ज्ञान जो है, जिसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है शून्यवाद, तो वो शून्यवाद का पूरा ज्ञान शंकराचार्य जी को दिया। तो इसीलिए बहुत लोग जब शंकराचार्य को पढ़ते हैं और शंकराचार्य जी के शास्त्रों को, शास्त्रार्थ को जब उनको सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये प्रचंड बौद्ध हैं, क्योंकि उसमें बौद्ध की बातें आती हैं। तो इस तरीके से कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य जी को तैयार किया और बोला कि मैं तो अब ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे तो अब गुरु दोष का मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है। तो मैं काम करो, मेरे एक शिष्य हैं मंडन मिश्र, उनके पास जाओ और वो बहुत प्रखर हैं, और अगर उनको तुमने शिष्य बना लिया तो ये समझो तुम पूरे भारत में अजय हो जाओगे। तो वो फिर चले गए मंडन मिश्र के पास। और मंडन मिश्र का तो हमें पता ही है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ वो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ था। और उसके बाद ही वेदांत जो है पूर्ण रूप से स्थापित हुआ भारत में। जब उभय भारती की जयंती के बारे में बताया था तब मैंने उसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। हाँ, तो इस तरीके से वो मंडन मिश्रा के पास गए, मंडन मिश्रा को हराया, मंडन मिश्रा को अपना शिष्य बनाया और उसके बाद पूरे भारत में उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना का काम शुरू किया। अब एक बात और आपको समझनी है कि इतना बड़ा वो काम कैसे कर पाए। उसके पीछे सक्सेस रीजन क्या था? उन्होंने ज्ञानी और अल्पज्ञ लोग, यानी कम पढ़े लिखे लोग, दोनों को एक साथ रखा। उन्होंने क्या किया? निर्गुण और सगुण दोनों को रखा, क्योंकि निर्गुण जो है वो ज्ञानी समझ सकता है, अज्ञानी या कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो उन्होंने निर्गुण की भी उपासना बताई और सगुण की भी बताई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने सभी लोगों को कवर कर लिया। तो हम देख पाते हैं जैसे सगुण की उपासना जो है, जैसे भज गोविंदम है, उसमें उन्होंने 5 देव की उपासना करने की बात कही। उसमें उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो हमारे
तीन जो सबसे बड़े प्रतीक हैं उनको लिया और उसमें गणपति और सूर्य को भी जोड़ा, और फिर चारों दिशा में बड़े बड़े मंदिर बनवाए और 10 नामी संप्रदाय को बनाकर उन्होंने इस काम को पूरा किया। अब ये 10 नामी संप्रदाय जो है मैं अलग से लेता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उनकी जो सबसे बड़ी जो टीचिंग्स है वो ये है कि उन्होंने अद्वैत को जन जन तक पहुंचाया। अद्वैत अगर समझना है एक उनके सूत्र से समझ सकते हैं जो विवेक चूड़ामणि में है। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मोह नापरः, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये एक सूत्र में आपको पूरा ब्रह्म सूत्र भी समझ में आ जाएगा और वेदांत भी। इसमें सिर्फ एक बात जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा वो है मिथ्या शब्द पर। मिथ्या का अर्थ यह नहीं होता है कि असत्य है, यानी ये जो जगत है वो असत्य नहीं है। मिथ्या का अर्थ होता है कि जैसा हमें दिख रहा है वैसा नहीं है। तो इस मिथ्या को लेकर भी हमें अलग से मंथन करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। और ये क्यों हुआ, ये उसके बारे में कहते हैं, ये विद्या और अविद्या के बारे में। तो अविद्या क्या है? ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में आता है वही सही है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है। उसके लिए जो शब्द दिया उन्होंने अविद्या, तो ये अविद्या की वजह से ऐसा होता है। इन्होंने जो वेदांत दिया, तो वेदांत किन बातों का संकलन है? तीन बड़ी किताबों का संकलन है। एक तो ब्रह्मसूत्र है, उसमें उपनिषद हैं और एक गीता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों शास्त्रों पे भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पे, 10 मुख्य उपनिषद पे और भागवत गीता पर। इन्हीं तीनों को प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं। इन्हीं से बना है अद्वैत वेदांत। तो इन्होंने जो रचा है, इनकी जो रचनाएं हैं वो है विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध और भज गोविंदम। और जो ज्यादातर लोग जो जानते हैं वो है सौंदर्य लहरी और शिवानंद लहरी। आज जिसको हम धर्म कह रहे हैं, तो वो अगर देखें तो वो वेदांत बनकर ही रह गया है। और वेदांत के बारे में कहते हैं ये जो वेदों का जो सार है वो है वेदांत। वेदांत से ऊपर कोई फिलॉसफी नहीं है, ये सारे बड़े फिलोसफर्स लोगों ने कहा है। राधा कृष्ण तो ये कहते हैं कि वेदांत इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स। मनुष्य जहां तक सोच सकता है वो है वेदांत। रामकृष्ण तो कहते हैं कि जो तो मत तथो पत, वो तो अपनी जगह पे बात है ना। तो इस ज्ञान का बोध उन्होंने करवाया कि ब्रह्म ही सत्य है, उसे जानो। ब्रह्म का कौन सा स्वरूप आपके पास है? आत्मा है ना। तो आत्मा को समझो, आत्मवान बनो, आर्ट ऑफ बीइंग को संभालो, और इस ज्ञान का बोध होने से आपका मोक्ष होगा। ऐसा उन्होंने अपनी पूरी दर्शन में इस बात को स्थापित किया।